थमम मरी से अंसरी सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आया हूँ एम्प्लीफिकेशन। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस और नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस मतलब बार बार फेल होने से आखिरकार सफलता मिल ही जाता है। ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। मानव जीवन फूल का बिस्तर नहीं होता है। इट इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहता ही है, कभी अप कभी डाउन होता ही रहता है। बिसाइड्स इट इज़ फुल ऑफ ट्रैवल एंड डिफ़िकल्टीज। इसके बावजूद भी ज़िंदगी में बहुत सारे कठिनाई भी आते हैं। इन आवर लाइफ इट इज़ क्वाइट नेचुरल दैट वी मे फेल वंस और ट्वाइस और सेवरल टाइम्स। हमें मालूम है कि कभी ज़िंदगी में एक बार, दो बार या कई बार फेल होते रहते हैं। ये प्राकृतिक है, जो होता ही रहता है, सबके जीवन में ऐसे ही होता है। बट वी शुड नॉट गिव अप आवर अटेम्प्ट्स। लेकिन हमें कभी भी कोशिश करना छोड़ देना नहीं चाहिए। इफ़ वी ट्राई अगेन एंड अगेन वी आर श्योर टू सक्सेस इन द लॉन्ग रन। अगर हम कभी बार बार कोशिश करेंगे कुछ चीज़ पाने के लिए, तब हमें आखिरकार सक्सेस मिल ही जाते हैं। फेलियर्स आर जनरली लुक डाउन अपॉन एज अनवांटिंग। फेलियर हमारे जीवन में ऐसे ही आ जाते हैं, बिना वजह ही आ जाते हैं, कभी बिन मांगे ही मिल जाते हैं। जो फेलियर्स कभी भी आ सकते हैं, कोशिश करने के बाद भी आते हैं, लेकिन बार बार कोशिश करना चाहिए। बट ए मैन गेन्स एक्सपीरियंस इन द वर्क। लेकिन अगर फेल हो गए तो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस मिल जाते हैं, काम में एक्सपीरियंस हो जाते हैं। हिज एक्सपीरियंस हेल्प्स हिम टू अटेन सक्सेस। और यही एक्सपीरियंस आगे जाकर सफलता मिलने के लिए सहायता करता है। दिस ऑल्सो डेवलप्स हिज लेटेंट पावर। यही हमें आगे जाकर सहायता करने के लिए या आगे बढ़ने का, उन्नति होने के लिए ये पावर मिल जाते हैं, एक्सपीरियंस मिल जाते हैं। फेलियर्स टीच अस टू बी पेशेंस एंड परसेवरेंस। फेलियर ही हमें सहनता बनने के लिए, सहनशीलता बनने के लिए हमें शिक्षा देते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फेल्ड अगेन एंड अगेन टू रीगेन हिज किंगडम। रॉबर्ट ब्रूस साहब ने कई बार बार कोशिश करने के बावजूद भी फेल हो गए थे, बट अल्टीमेटली ही वोन। आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गया था, विजेता बन गया था। सो एवरी फेलियर हैज़ द सीड ऑफ सक्सेस इनग्रेन्ड इन इट। इसलिए सभी जितने भी लोग हैं, फेलियर इसको सक्सेस का बीज माना जाता है। यानी कि कभी भी हमें हार मानना नहीं चाहिए। हमें पता है कि फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसका मतलब यह है कि जब ज़रूरत होता है तभी आविष्कार होते हैं। द प्रोवर्ब्स मीन्स डैट व्हेन समथिंग रियली हैज़ टू बी डन वी फाइंड ए वे ऑफ डूइंग इट। इस प्रोवर्ब्स का मतलब ये है कि कभी भी अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें वो रास्ता मिल ही जाते हैं। द फीलिंग ऑफ वांट इज़ दस एट द रूट ऑफ ऑल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन दिस वर्ल्ड। इसलिए ज़िंदगी में हम लोग देखे हैं कि इस दुनिया में जितने भी चीज़ का आविष्कार हुआ है, सारा चीज़ आविष्कार हम जब भी ज़रूरत समझते थे या समझते हैं तभी आविष्कार होते हैं। हमें जब भी कुछ चीज़ का, सामान का या साइंटिफिक कोई चीज़ का अगर ज़रूरत होता है तभी हम उसे आविष्कार कर पाते हैं। जब भी ज़रूरत होता है तभी आविष्कार कर पाते हैं। प्रिमिटिव मैन फेल्ट द वांट ऑफ शेल्टर, फूड, क्लोथ्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। आदिम युग में इंसान को महसूस होता था घर का, खाना का, कपड़ा का या जानवरों से बचने का। इसलिए दे वांट्स लेट देम टू वर्क। इसलिए उसको पाने के लिए काम करने लगे थे। दे डिस्कवर्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड फूड। इसलिए वो आविष्कार कर पाए थे एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी का, और सामान या खाद्य उत्पादन कर पाते थे। बट दे वर नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट दे हैड। लेकिन तभी वो लोग नहीं रुक गए, वो लोग कोशिश करते रहे और बहुत सारे चीज़ को जब भी ज़रूरत समझा उस चीज़ को हासिल कर पाए या आविष्कार कर पाए।
एज सिविलाइजेशन प्रोग्रेस, जैसे ही सभ्यता आगे बढ़ा, मैन फेल्ट मोर वांटेड, इंसान को ज़रूरत ज़्यादा बढ़ने लगा। सो न्यू लैंड्स वेयर डिस्कवर्ड एंड न्यू थ्योरीज वेयर प्रोपाउंडेड, इसलिए नया ज़मीन का आविष्कार हुआ और नया थ्योरी का भी आविष्कार होने लगा। सो वी फाइंड दैट द स्टोरी ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन is the story of one invention after another under the pressure of necessity, इसलिए ज़रूरत के लिए आविष्कार हुआ था।